नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज की नगरपालिका गंजडुंडवारा से, जहां पर हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि मौजूदा चेयरमैन हैं, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और एक बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है और प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर एक बार फिर उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर वो जनता के बीच पहुँच रहे हैं और घर घर जाकर के अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह का समर्थन मिल रहा है और जनता से क्या उम्मीदें हैं आपको। स्वागत है A to Z इंडिया न्यूज़ में। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, इस वक्त आप दोबारा मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने आपको, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? ठीक है, अभी तो चुनाव के कई दिन बाकी हैं, लास्ट में पता लगेगा क्या स्थिति रहती है। इस तरह से डबल इंजन की सरकार है, आपने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, जिस तरफ जाते हैं देखते हैं तिरंगे की लाइटों से शहर जगमगा रहा है। आगे का क्या विकास करने का आपका इरादा है, किस तरह का विकास रहेगा? विकास के ऊपर ही वोट मांग रहे हैं हम। और जैसे हमारा कन्या पाठशाला स्कूल है, हम जब नगर पालिका में पहुँचे तो नगर पालिका का स्कूल था और हमारे स्कूल की बच्चियां अपने घर से खुद बैठने के लिए नीचे ले जाती थी। हम पहुँचे तो 30 साल से स्कूल के अंदर लाइट ही नहीं थी, तो हमने 32 पंखे लगवाए, उसमें पूरा स्कूल सही करवाया, 6 कमरों में फर्नीचर डलवाया। वहाँ तो हर जात हर धर्म की बच्चियाँ हैं। स्कूल से बाहर निकलते थे तो नाले की डस्ट निकाल के डाल देते थे, 15-15 दिन पड़ी रहती थी। आज हमारे यहाँ पूरे स्टेट बैंक रोड से लेके डुंडवारा तिराई तक मस्जिद तक कोई भी नाले की डस्ट निकाल के नहीं डाली जाती है, डायरेक्ट ट्रैक्टर में जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरे क्षेत्र में जिस तरह से नगर पालिका ने एक ऑथेंटिक खबर दी है कि 25 वार्ड है, 25 वार्डों में पाइपलाइन पड़ी हुई है। जहां तक हमारा सर्वे चल रहा है A to Z इंडिया न्यूज़ का, हम देख पा रहे हैं 25 वार्डों में पाइपलाइन नहीं है। कब तक ये तैयार हो जाएगी? इधर अंसारी एरिया है हमारे साइड में, पश्चिम साइड में, वहाँ से हमने शुरुआत की थी और लास्ट डुंडवारी की मस्जिद तक ज़्यादातर वार्डों में पाइपलाइन पड़ चुकी है। क्योंकि हमसे पूर्व में मुनव्वर हुसैन चेयरमैन रहे थे तो उन्होंने अपने वार्डों में ही काम नहीं कराया। उनके घर के सामने जो ट्यूबवेल है वो भी बंद पड़ा है आज तक मौजूद, क्योंकि उनने वही चालू। हमने अपने कार्यकाल में 4 तो नए ट्यूबवेल लगवाए, करीब 5000 कनेक्शन नए कराए हैं और 5 ट्यूबवेल पुराने बंद पड़े थे उनको चालू कराया। बाकी जो एरिया हमारा रह गया है डुंडवारे का जैसे, तो हमने उसको जल निगम में दे दिया और जल निगम उस पर काम कर रहा है। बहुत जल्दी वहाँ पाइपलाइन पड़ने वाली है। एक और पड़ताल में चीज़ निकल करके आ रही है चाक चौराहों की, जहाँ पड़ताल हमने की थी, जहाँ हमने देखा कुछ जगहों पर रोशनी थी, स्ट्रीट लाइटें लगी थी, कुछ जगहों पर नहीं लगी हैं। इसके लिए क्या कहना है आपका? 2 तारीख को हमारा कार्यकाल 2 जनवरी को पूर्ण हो गया हमारा कार्यकाल। उसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी जिस हिसाब से काम करना चाहिए, जैसे करीब शहर में इस टाइम 400 लाइटें बंद हैं, तो कार्ड आते हैं उनमें पड़ जाते हैं, लाइटें चालू हो जाती हैं। उस हिसाब से कोई काम हुआ नहीं है जब से कार्यकाल ख़त्म हुआ है। तो ये थे हमारे साथ मौजूदा चेयरमैन और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजीव महाजन जी, जो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से नगरपालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर गंजडुंडवारा में घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में या जब भी देखा होगा अपने शहर में, जब भी सफाई हुआ करती थी नालों की, तो तमाम कीचड़ आपने देखा होगा सड़कों पर। लेकिन इस बार पिछली जो 5 साल गुजरी हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक बूंद की कीच भी नहीं दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं विकास की उम्मीद लेकर के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं समर्थन भी मिल रहा है। तो खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा चेयरमैन कैसा हो, हमारा चेयरमैन कैसा हो,